लगभग 150 किलोमीटर्स के आसपास आ चुका हूँ, तो इजीली पहुँच जाऊँगा मैं, ऐसा लग रहा है अभी, इसलिए आराम से ही जाऊँगा। और अच्छी बात, कितने मस्त पहाड़ है ना ये देख, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। वैसे अभी गर्मी थोड़ा जोर पकड़ने लगी है, क्योंकि अभी धूप पूरी तरह से निकली है और आज एकदम क्लियर स्काई है। और वैसे भी लास्ट 2-3 डेज से पुणे में हाईएस्ट अल्ट्रा एवरेज ऑफ दिस सीजन का टेम्परेचर 38 डिग्री के साथ का नोटिफिकेशन आ रहा था मोबाइल में बार बार। तो आज भी टेम्परेचर 38-39 डिग्री के आसपास का प्रेडिक्शन था पुणे में, इसलिए आज पुणे नासिक में गर्मी तो होगी। और आप लोगों को एक बहुत खूबसूरत टेम्पल दिखाता हूँ, बट ये बहुत खूबसूरत टेम्पल है। एक्चुअली ये भक्ति शक्ति मंदिर है। नासिक 53 किलोमीटर्स बाकी है अभी। जैसे मैंने बताया था, एग्जैक्ट 168 किलोमीटर्स पे समृद्धि महामार्ग आता है मेरे घर से। एग्जैक्टली 168.3 किलोमीटर्स पे समृद्धि महामार्ग जो आपको सामने दिख रहा है वो है, और यहाँ से उसका एंट्री पॉइंट है। अगर यहाँ से जाओगे तो आप मुंबई की तरफ, और आई थिंक आगे से एक और रास्ता जाएगा लेफ्ट को, वो जाएगा नागपुर की तरफ। रोड अभी खराब वाला शुरू हो चुका है, जिस पैच का काम अभी बाकी है लास्ट 15-20 किलोमीटर से पुराना हाईवे चल रहा है। और ये नागपुर की तरफ वाला जो एंट्री पॉइंट है समृद्धि महामार्ग का। और अब हम सीधा चलेंगे नासिक, क्योंकि अपने को नासिक सिटी के अंदर से जाना है और सापुतारा की तरफ निकलना है। तो मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि नासिक में अभी ट्रैफिक ना हो, क्योंकि मंडे है और मॉर्निंग का टाइम है। बाय द वे, मेरे पीछे का लगेज थोड़ा राइट साइड को खिसक गया है, ऐसा मुझे लग रहा है मिरर में देख के। यस, वो अच्छा खासा खिसक गया है। कहीं रुक के मैं उसको दोबारा सेट कर दूंगा। रेयरली होता है ऐसा, नॉर्मली लगेज एक बार मैं जब स्पाइडर कॉर्ड से टाइट करता तो हिलता नहीं है, बट आज लगता है बाइक की ये मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है, तो वो शिफ्ट हो गया है। आज बैग भी बहुत हेवी है एक्चुअली, क्योंकि बहुत सारे कपड़े वहाँ रेडिसन ब्लू में 2.5-3 दिन का रुकने का प्लान है, तो उस हिसाब से कपड़े लिए हैं। फिर उस हिसाब से शूज़ और बाकी सारी चीज़ों का पैकिंग हुआ है। इसके लिए काफ़ी ज़्यादा बैग हेवी हो चुका है। और दोनों साइड के जो 5-5 लीटर के बैग है, एक में तो टूल किट है, और दूसरा भी सारे चार्जर्स, गैजेट्स एंड बहुत सारी चीज़ों से फुल है। क्योंकि बैकपैक में मैंने डाला था जो पीछे है, उसमें 2 लैपटॉप है एक्चुअली, एक ऑफिस का, एक मेरा पर्सनल, जिससे मैं एडिटिंग करता हूँ। और उन सब के चार्जर्स, मोबाइल के चार्जर, वॉच का चार्जर, उसके अलावा सोनी का ब्लॉगिंग कैमरा, उसका चार्जर, वो सारे चार्जर्स मेरे, मैं जो बुक पढ़ता हूँ वो बुक, मेरी एक नोटबुक, वो सब कुछ मैंने उसमें डाल दिया है। बट बैग को सेट करना ज़रूरी है। एक्चुअली मैंने ब्रेक लेके भी लगभग 60-70 किलोमीटर हो गए उसके बाद। तो आई एम लुकिंग टू अनदर ब्रेक एंड अनदर 30 किलोमीटर्स, बिकॉज आई नीड टू ड्रिंक वाटर। विंड मिल काफ़ी सारे। कितना सुंदर टेम्पल बना है, कितना लश ग्रीन। खेती देखने की मज़ा ही अलग आता है। हाईवे के साइड में से खेती होती है तो उसको देखने में बहुत मज़ा आता है मेरा। नासिक के अंदर से बाहर निकलने के लिए मुझे कम से कम आधे घंटे का टाइम लगेगा। हाइड्रेशन बैग नहीं है मेरे पास। आई एम इन ओपिनियन कि मुझे अगर लगता है तो मैं ब्रेक लेके पानी पीऊँगा, उस बहाने ब्रेक भी हो जाता है और थोड़ा सा स्ट्रेचिंग होके थोड़ा रिलैक्स हो जाती है बॉडी। ऐसा हाईवे तो अगर है कि जहाँ पे आपको 200-250 किलोमीटर बिना कुछ करे क्रूज कंट्रोल पे चल सकते हो या समथिंग लाइक दैट, देन यू कैन गो वेरी लॉन्ग किलोमीटर्स इन सिंगल स्ट्रेच। अदरवाइज आई नॉर्मली प्रेफर 1-1.5 घंटा चलाने के बाद थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए। एंड जैसे जैसे अपना जर्नी का टाइम चलता रहता है उसके हिसाब से मैं नंबर ऑफ ब्रेक्स बढ़ाता हूँ और ड्यूरेशन राइड का कम करता हूँ। तो जब लास्ट में बहुत थकान होती है तो ज़बरदस्ती खींचने में कोई पॉइंट नहीं रहता है, उस समय अच्छे खासे ब्रेक ले लेता हूँ मैं।
लगभग 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद, जब ज़रूरत पड़ी तब उसके हिसाब से। टू व्हीलर का ये एडवांटेज है कि आप स्पीड ब्रेकर्स को आराम से टैकल कर सकते हो साइड से, अगर जगह है और सेफ है तो। वेलकम टू नासिक। मैंने और एक ब्रेक लिया था पेट्रोल भरने के लिए। एक्चुअली हाफ टैंक से भी ऊपर पेट्रोल था, 10 लीटर के आसपास ही आया सिर्फ, लेकिन मैंने टॉप अप कर लिया। सापुतारा यहाँ से 65 किलोमीटर्स बाकी है अभी, और अभी हार्डली 1 आवर 23 मिनट्स का टाइम दिखा रहा है। नाउ दिस इज धुले हाईवे, धुलिया, धुए, धुले, जो भी आप उसको प्रोनाउंस करो, एंड इट इज 140 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर धुए। 30-35 किलोमीटर्स धुलिया की तरफ हाईवे लेने के बाद अभी लेफ्ट लिया है मैंने। यहाँ से अराउंड 50 किलोमीटर्स बाकी है मेरा होटल, और अभी मैं चाहता हूँ कि नॉन स्टॉप जाऊँ। वैसे पानी पीने का अगर कोई ब्रेक लिया तो हार्डली 1-2 मिनट का कोई ब्रेक लूँगा। रोड अभी ऐसा ही है, सिंगल थ्रू आउट सापुतारा तक, ग्रेप्स के बागान। और दूसरी बात, अभी स्क्रीन कनेक्ट नहीं हो रही, पता नहीं क्या हो गया। एंड्रॉयड ऑटो में कुछ तो एरर आया होगा, उसको रिस्टार्ट करना पड़ेगा। वैसे भी अभी स्ट्रेट ही रोड है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है अभी, और समर का जो पिक है वो पता चल रहा है कि समर है अच्छा खासा। चतुश्रृंगी का जो गढ़ है या टेम्पल है माता रानी का, वो यहाँ से 39 किलोमीटर है, तो वो मंदिर लगता नहीं, बट उसका जो पीक है यहाँ से अभी मुझे दिख रहा है, बट शायद गोपुर में नहीं आ पा रहा होगा। टाइम हो रहा है लगभग 9:50, और समय से काफ़ी पहले मैं पहुँच रहा हूँ, जो कि अच्छी बात है। जाके आराम से वहाँ फ्रेश होंगे, रेडी होंगे। एक अच्छा एक्सपीरियंस है सापुतारा का राइड का भी। गुड पार्ट इज दैट ये रोड पूरा मुझे नोन है, इसलिए कोई मुझे इस पर ज़्यादा प्रॉब्लम आई नहीं, और रोड कंडीशन अच्छी होने के कारण डिस्टेंस भी जल्दी कवर हो पाया है। दिस इज व्हाट द एग्जैक्टली पॉइंट इज। अगर रोड कंडीशंस अच्छी है और आपके पास कैपेबल बाइक है तो यू कैन मंच वेल लॉट ऑफ डिस्टेंस इन 1 डे और इन 1 शॉट। नॉर्मली मैं जब 600, 700 या 800 किलोमीटर एक दिन में करता हूँ, तो मैं भी अपनी जर्नी को 2-3 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। पहले फेज में डिस्टेंस में अच्छा खासा कवर करता हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में एनर्जी भी हाई रहती है और बॉडी भी अपना एकदम फ्रेश रहता है, तो डिस्टेंस कवर करने के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है। उसके बाद जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है या दिन निकलता है, धूप होती है, तो मैं बहुत सारे ब्रेक्स ऐड करता हूँ, बट आई ऑलवेज कीप अ वॉच ऑन टाइम। एस्टिमेटेड टाइम जो है पहुँचने का वर्सेस कितने बजे मैं पहुँच रहा हूँ, उसके ऊपर मैं काफ़ी क्लोज वॉच रखता हूँ, ताकि ब्रेक्स लेते समय ये भी ध्यान रहे कि हम लोगों का जो टारगेट है पहुँचने का, अगर कहीं टारगेट से पहुँचना है टाइम से, तो वो भी मीट किया जाए और बहुत हेक्टिक राइड भी ना हो, और राइड का मज़ा भी पूरी तरह से आए। तो कई बार लेट होते हैं तो हम लोग ओवर स्पीडिंग करते हैं। टू अवॉइड दैट अपनी जर्नी को मैं छोटे छोटे ब्रेक्स में डिवाइड करता हूँ, वो टारगेट अचीव करता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट टारगेट, उस ब्रेक के बाद नेक्स्ट टारगेट, ऐसे मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो वो ईजी भी रहता है और पता भी रहता है कि एक बारी में अभी कितना डिस्टेंस कवर करना है और कब ब्रेक लेना है। इट्स लाइक दैट। जस्ट लुक एट द माउंटेन रेंज। पूरी माउंटेन रेंज जो है इतनी सुंदर लग रही है, बहुत खूबसूरत, और ग्रेप्स के बहुत सारे खेत हैं यहाँ पे, बहुत सारी ग्रेप्स की गार्डनिंग होती है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैक्सिमम ग्रेप्स दिखेंगे आपको सापुतारा के रोड पे, और स्ट्रॉबेरीज यहाँ पे उगती है। मलबेरी का भी अच्छा खासा खेती किया जाता है यहाँ पे। लास्ट मंथ जब मैं आया था यहाँ से, तो मैंने बहुत सारे ग्रेप्स और वैरायटी ऑफ ग्रेप्स, अच्छे ग्रेप्स मिल जाते हैं फ्रेश एकदम खेत से निकाले हुए, जो किसान डायरेक्ट सेल करते हैं रोड पे बैठ के। ओनियन, काफ़ी सारा ओनियन भी मिल जाता है बहुत सस्ते रेट में, और स्ट्रॉबेरीज एंड मलबेरीज उसकी एकदम फीस्ट हो जाती है इस रोड पे। लुक एट द माउंटेन्स, ब्यूटीफुल। पुलिस कंट्रोल का पूरा फायदा उठा रहा हूँ मैं, जहाँ पे भी मौका मिल रहा है। हाथ भी रिलैक्स हो जाते हैं, और बाइक इज सो बैलेंस्ड, वो इवन थोड़ा सा रोड उबड़ खाबड़ है, रियर सस्पेंशन इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, इट टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग।
और जहाँ पे बाइक का लीन एंगल थोड़ा ज़्यादा हो जाता है या फिर बाइक थोड़ी सी ज़्यादा गड्ढों में से जाती है तो क्रूज कंट्रोल अपने आप एग्जिट भी हो जाता है, विच इज़ रियली गुड थिंग। कई बार रोड के अनइवन सरफेस हमें एकदम से जजमेंट नहीं आता है, बट उसका भी पूरा ध्यान बाइक रखती है, विच इज़ वेरी गुड थिंग। इस बार मुझे टैंक बैग ने काफ़ी हेल्प करी है। मैंने अपने बीच में ग्लोव्स भी उतार के रखे थे, मोबाइल, मेरा ब्लॉगिंग कैमरा, सब कुछ इसमें आ गया एकदम परफेक्ट। जैसे मैंने बताया था ग्रेप्स, ओनियन, सेल के लिए भी ग्रेप्स है। अच्छी बात है कि हाँ पेट्रोल पंप काफ़ी है इस रूट पे, अगर कोई इस रूट पे आता है तो डोंट हैव टू वरी। सापुतारा से हार्डली 20 किलोमीटर दूर हूँ मैं अभी। यहाँ पे भी GOBP के पेट्रोल पंप है, काफ़ी सारे ढाबे हैं। सो ये रोड मैं कई बार रात को भी कर चुका हूँ, मतलब लेट नाइट या ओवरनाइट जर्नी, लेकिन इस रोड पे कोई मतलब ऐसा डर नहीं लगता है। बट सापुतारा से बड़ौदा जाना पुणे से लगभग मुझे लगता है 70-80 किलोमीटर एक्स्ट्रा है कंपेयर टू गोइंग फ्रॉम मुंबई। इस रूट से अराउंड 600 के आसपास जाएगा, क्योंकि अभी मैं लगभग 265 किलोमीटर आ चुका हूँ और होटल इज अराउंड 284 किलोमीटर्स, और उसके आगे भी अराउंड 270 किलोमीटर्स बड़ौदा है। बट सैड पार्ट इज दैट कि उसके बाद जो एक्सप्रेस हाईवे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे, वो लगता है बट सापुतारा उतरने के बाद, बट दैट इज नॉट अलाउड फॉर मोटरसाइकिल। जैसे मेरा वहाँ का कॉन्फ्रेंस खत्म हुआ, देन आई विल टेक अ कॉल वेदर आई शुड गो बैक टू पुणे, कीप द बाइक एंड गो बाय फ्लाइट, आइदर आई शुड गो ऑन मोटरसाइकिल, बिकॉज आई वॉज प्लानिंग फॉर अ राजस्थान टूर ऑन दिस बाइक, फ्यू पार्ट ऑफ राजस्थान, नॉट फुल राजस्थान। बट अभी कुछ फिक्स नहीं है, बिकॉज गर्मी इतनी चरम पे जाने वाली है अभी, और मिड अप्रैल में अभी पता चल रहा है गर्मी। मुझे अभी इसी वक्त इवन 80-85 की स्पीड पे भी पता चल रहा है गर्म हवा आ रही है, तो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है इतने गर्मी में राइड करना था। टू फुल राइडिंग गियर्स, 1 मिनट के लिए भी स्पीड कम होती है तो भी हालत ख़राब हो जाती है। बट विल सी, अभी वो डिसाइड नहीं किया है कि बाइक आगे लेके जाऊंगा या आई बैक टू पुणे। फिलहाल तो एंजॉय करते हैं लास्ट के 20 किलोमीटर्स एंड लुक एट द ब्यूटीफुल माउंटेन अगेन। सुनहरा, भूरा, ब्राउन, ब्लैक, सारे शेड एक साथ, बीच में हल्का सा ग्रीन, एवरी शेड इज देयर, परफेक्ट, एकदम मजा आया। सम ऑफ रोडिंग, मेरा 280 किलोमीटर्स कवर हो गया है, लास्ट के 4 किलोमीटर्स बाकी है और टाइम हो रहा है 10:28। रोड जो था 90% आई वुड से 90-95% रोड वॉज सुपर। मोटरसाइकिल के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, राइड करने के लिए बहुत सही है। ओवरऑल जर्नी वॉज एक्साइटिंग। आई होप आप लोगों को भी नज़ारे देख के मज़ा आया होगा, अभी तक की जर्नी देख के मज़ा आया होगा, थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मिली होगी, थोड़ा बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। और यहाँ तक ब्लॉग देख लिया है तो सब्सक्राइब भी ना करें मत जाइए, चैनल को कीजिए लाइक, वीडियो को कीजिए शेयर। एंड फाइनली 286 किलोमीटर्स पे ये रहा सामने होटल। पार्किंग इस तरफ, तो पहुंच तो गया यहाँ पे।